नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है अधिगम। अधिगम में क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अधिगम के बारे में जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो उन परिभाषाओं में जो उनके द्वारा दिए गए जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों को पूछा जाता है। जैसे कोई शब्द दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ये शब्द जो है किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में आता है। इससे जो है कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं अधिगम क्या है। अधिगम का तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, अच्छा, परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अच्छा, जो व्यवहार शब्द जो है इसको आप लिख लीजिए अलग। जो व्यवहार शब्द है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले जो है मैकडूगल ने किया था। ठीक है, इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1905 में जो मैकडूगल साहब हैं, मैकडूगल, उन्होंने किया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग 1905 में मैकडूगल ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने सर्वप्रथम जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, व्यवहार शब्द का। लेकिन व्यवहारवाद के जो जनक हैं, व्यवहारवाद जो है इसके जनक जो है उनको बोला जाता है वाटसन को। ये शायद 1913। ठीक है, व्यवहार जो शब्द जो था ड्यूगल ने दिया था। ठीक है, लेकिन व्यवहार का जो जनक बोला जाता है, व्यवहारवाद का जो विज्ञान है, व्यवहारवाद का विज्ञान, इसका जनक जो है वाटसन को बोला जाता है। व्यवहारवाद विज्ञान का जनक जो है वाटसन को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो है तीन शब्द अगर आते हैं तभी अधिगम है, अन्यथा जो है अधिगम नहीं माना जाएगा। ये तीन शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अगर ये तीन चीज़ें अगर होती हैं, इन तीन चीज़ों के होने के कारण अगर स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, तभी अधिगम माना जाएगा। तभी अधिगम माना जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे अगर किसी इंसान को बुखार है, ठीक है, और जो है उसके बुखार के कारण उसके जो क्रियाकलाप हैं उनमें जो है परिवर्तन आता है। जैसे उसका स्वभाव ऐसा है कि वो किसी छोटे बच्चे को देखता है उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बुखार में है अब वो उसके ऊपर नहीं चिल्लाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके जो है व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। ठीक, तभी तो नहीं चिल्ला रहा है वो। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि उसे बुखार था। अब बुखार ठीक होने के बाद जो है वो फिर चिल्लाने लगा, उसका व्यवहार ज्यों का त्यों हो गया। तो उसका व्यवहार वहाँ पे अस्थाई था, स्थायी नहीं था। ये स्थायी वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उसका जो है वो अस्थाई था। जब तक बुखार था तभी तक उसका व्यवहार चेंज हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे अधिगम नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। ये तीन चीज़ें हों और स्थायी परिवर्तन हो व्यवहार में। ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो तभी अधिगम माना जाएगा, अन्यथा अधिगम नहीं माना जाएगा। ये जो बातें हैं, मूल बातें, इनको जो है आप जान लीजिए। उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिकों की जो है परिभाषा में बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगा। उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। उनके जो कीवर्ड है वही बता दूंगा, मेन इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं मनोवैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले नाम लिख लीजिए B.F. स्किनर। ये बहुत बार पूछे गए हैं, B.F. स्किनर साहब। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अधिगम को क्या बताया है कि मानव के जीवन में
जो उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, इन्होंने जो वर्ड दिया था, इनका कीवर्ड है उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक, ये की पॉइंट है। यहाँ पे ये वर्ड अगर आ जाए समझ लो BF स्किनर साहब हैं। दूसरी लिख लीजिए क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो, ये जो है 3 शब्द हैं, क्रो एंड क्रो, ये नाम है मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये 3 शब्द है, 3 शब्द के लिए 3 शब्द आएंगे। इन्होंने 3 शब्द दिए थे। ज्ञान, पहला जो है ज्ञान अभिवृत्ति, ठीक है, और आदत। इनकी परिभाषा में ये 3 शब्द आएंगे। ये 3 शब्द आ गए तो समझ लो जो है ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ज्ञान अभिवृत्ति और आदत के कारण आए व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट है गिलफोर्ड की, गिलफोर्ड की आप याद कर लीजिए इस तरीके से। गिलफोर्ड मतलब गाल से याद करिए, गिल मतलब गाल। जैसे आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो जो है दूसरा भी आपके गाल पे जो है थप्पड़ मार देता है। कहने का मतलब व्यवहार से आया व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार के कारण, जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार जो है हमारे साथ होगा। व्यवहार के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा जो है उनकी गिलफोर्ड की है। जब मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ, जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो बेरी IMP हैं। ठीक है, चौथा लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाएं। इन्होंने बताया था नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाएं, नवीन प्रतिक्रियाएं का अर्जन जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये वुडवर्थ भी पूछे गए हैं 2-3 बार। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आ जाइए आइजैक। एक जो है आइजैक, इनकी पूछी गई है कई बार, आइजैक। ठीक है, आइजैक की पूछी गई। आइजैक ने क्या कहा है? आइजैक ने बताया नवीन स्थायी सीखने की प्रक्रिया। इन्होंने जो है, इन्होंने नवीन ही माना है, नवीन। इन्होंने जो इनका वुडवर्थ कहा है वही नवीन ले लिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है एक स्थायी वर्ड जोड़ दिया, नवीन स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, को अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आ जाइए, एक गेट्स हैं, इन्होंने दिया था परिभाषा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया। जो गेट्स जो थे, गेट्स, इन्होंने जो है, इन्होंने क्या कहा था? प्रशिक्षण अनुभव के कारण। इन्होंने कहा था प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आया परिवर्तन, अनुभव के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन जो है अधिगम है। ये गेट्स की भी पूछी गई है परिभाषा। ठीक है, इसके बाद जो है लिख लीजिए, जो है हिलगार्ड की परिभाषा, हिलगार्ड की। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने स्वयं को ढालने के लिए बोला था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कि अगर नवीन परिस्थितियां हैं, नवीन परिस्थितियों में स्वयं को ढालना या अनुकूलित रखना जो है अधिगम है। ठीक है, यह हिलगार्ड की भी पूछी जाती है परिभाषा। अब एक जो है मर्फी ने क्या कहा था? मर्फी ने कहा था कि अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन, अनुभव एवं
व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन जो है, परिमार्जन को इन्होंने जो है अधिगम बोला था। अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के परिमार्जन को अधिगम बोला था कैल्विन। ठीक है, कैल्विन ने क्या कहा था? कैल्विन ने कहा था कि पहले के द्वारा जो है निर्मित ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे जो है अधिगम कहते हैं। ठीक है, जो पहले से हमारे पास जो ज्ञान है उसके द्वारा जो है हम किसी और ज्ञान में जो है परिवर्तन करते हैं, इसे जो है अधिगम बोलते हैं। क्रानवेक ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अनुभव के द्वारा आया व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। ये क्रानवेक की परिभाषा है। ठीक है, कि अनुभव के द्वारा आया जो है व्यवहार में परिवर्तन, या लिख लीजिए अनुभव के परिणाम स्वरूप लिख सकते हैं। अनुभव के द्वारा या अनुभव के परिणाम स्वरूप। ये शब्द जो हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बात एक ही है अनुभव के द्वारा या परिणाम स्वरूप, लेकिन जो है इन्होंने इनकी परिभाषा में ये शब्द है। याद आ गया तो ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे थॉर्नडाइक पूछे जाते हैं लास्ट में। इन्होंने जो है एक परिभाषा दी थी अधिगम की। इन्होंने जो अपना जो त्रुटि वाला सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया वाला, उसी से रिलेटेड इन्होंने परिभाषा दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था उपयुक्त अनुक्रिया के चयन को उद्दीपक के साथ जोड़ना अधिगम कहलाता है। जो उपयुक्त अनुक्रिया है उसको जो उन्होंने स्टिमुलस बताया था उद्दीपक के साथ जोड़ना। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? उपयुक्त अनुक्रिया है उसको उद्दीपक के साथ जोड़ना जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है, यहाँ अनुक्रिया तो रिस्पांस होती है, उद्दीपक जो इनको जो RS थ्योरी का जनक कहा जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक हैं, ये पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने जो है बालों का सिद्धांत दिया था, परमाणुवादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, बिल्ली पे प्रयोग किया था उन्होंने नियम दिए थे तत्परता के नियम, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। अब ये आपके जो मनोवैज्ञानिक होगा इनसे बाहर जो अधिगम की परिभाषा नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाए जो है इनकी विधियाँ देखते हैं। जो अधिगम की जो विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे जो है अधिगम करते हैं। तो नंबर 1 पे आती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। मतलब अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर हम अधिगम चाहते हैं, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो वो है कोई काम करके सीखेंगे। अगर हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो साइकिल ऐसा नहीं कि हम देख के उस पर जो है मनन कर रहे हैं कि ऐसे चलाया जाता है, ऐसे हैंडल पकड़ा जाता है, ऐसे नहीं। हम उसको जब तक चलाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग है इसीलिए पहला। ठीक है, दूसरा आता है लर्निंग बाय इमिटेशन। दूसरा लर्निंग बाय इमिटेशन। इमिटेशन का तात्पर्य है नकल, तो इसे बोलते हैं अनुकरण करके सीखना, अनुकरण करना, अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, इसमें जो है किसी का अनुकरण करके सीखते हैं, एक दूसरे का जो है अनुकरण करके ही सीखते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन।
लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका मतलब है निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण कि किसी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं तो निरीक्षण करके भी सीख सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो है समझ ही चुके होंगे आप। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब है परीक्षण करके सीखना। यह निरीक्षण है। अब इसमें अंतर जो है बता देता हूँ आपको। परीक्षण करके सीखना, इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने कुछ किया, ठीक है, तो उसमें जो है आप उसको जो है निरीक्षण करेंगे। उसका जब आप निरीक्षण करेंगे तो उसके निरीक्षण से भी आप उसके द्वारा की गई चीज़ों को खुद सीख सकते हैं अपने आप। आपने नहीं किया, किसी और ने किया, ठीक, उसका जब आप निरीक्षण करेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे आप स्वयं करेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो यही अंतर है निरीक्षण और परीक्षण में। ठीक है, पाँचवा हमारा हो जाएगा लर्निंग बाय ग्रुप। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। ये समूह विधि होती है, समूह द्वारा। जैसे आप ग्रुप में जब है डिबेट हो गई, वार्तालाप हो गया, ठीक, वाद विवाद हो गया, उसके द्वारा जो है सीखना, समूह द्वारा सीखना। ठीक है, छठा हो गया हमारा, छठा हो जाएगा लर्निंग बाय कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। यह राजनेता वगैरह होता है लर्निंग, ये बता रहे उदाहरण। लर्निंग बाय कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। ठीक है, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, ये सम्मेलन होते हैं। इसमें ये गोष्ठियाँ लगाई जाती हैं, ये सम्मेलन होते हैं। ये सम्मेलन जो है राजनीति भी हो सकते हैं, ठीक है, और धार्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये राजनीति भी हो सकते हैं और धार्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सातवां हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, राजनीति है। सातवां हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा। इसको प्रोजेक्ट विधि कहते ही हैं या परियोजना विधि कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परियोजना विधि। इसको आप लिख लीजिए IMP में। ये जो है किलपेट्रिक ने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किलपेट्रिक ने दी थी। ठीक है, ये किलपेट्रिक वही हैं जो जॉन डीवी के शिष्य। ये जॉन डीवी वही हैं जिन्होंने जो बाइपोलर सिद्धांत दिया था। ठीक है, शिक्षक वाला, शिक्षक और जो विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षक विद्यार्थी, फिर उसके बाद पाठचर्या भी जोड़ दी थी बाद में, सिलेबस को जोड़ा था बाद में। ठीक है, जो हो गया हमारे अधिगम के विधियाँ हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अधिगम समाप्त हो चुका है। इससे बाहर जो है क्वेश्चन अधिगम से नहीं आएगा, इसी से बन जाएगा क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपको व्यक्तित्व पढ़ाएंगे, वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। अब आपके जो नोट्स अगर बनाए तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा नहीं। ठीक, इन्हीं के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।